नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष क्लास के साथ। रामनवमी ये पर्व आ रहा है। ये है इस बार 17 अप्रैल को। रामनवमी के दिन अगर आप एक देव की पूजा करते हैं, सिर्फ एक पूजा करते हैं, तो 3 देव एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। साथ में 2 ग्रह भी आपके मजबूत हो जाते हैं। रामनवमी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामनवमी का जो ये पूजा है, इसे आप अपने हाथ से न जाने दें। इस दिन जो चीज़ बताया जा रहा है, ये चीज़ आप अवश्य करें। अगर आप करते हैं तो आप तो पूजा भगवान राम की करेंगे, लेकिन भगवान राम के साथ साथ भगवान शिव, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो मंगल ग्रह है, शनिदेव है, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए, और रामनवमी के दिन ये चीज़ आपको अवश्य ही करना है। देखिए, हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, जो भगवान राम की पूजा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान राम की पूजा से राम भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो मंगल और शनि ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। चूंकि हनुमान जी भी भगवान शिव का ही अंशावतार है, इसलिए हनुमान जी के प्रसन्न होने से भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए रामनवमी पर सिर्फ भगवान राम की पूजा करें तो भगवान राम के साथ हनुमान जी, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, और साथ में मंगल और शनि भी शुभ फल देने लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप रामनवमी के दिन सिर्फ भगवान राम की पूजा करते हैं तो भगवान शिव, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, मंगल और शनि ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। सिर्फ एक देव की पूजा करने से आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं, इसका ध्यान रखिए। रामनवमी पर आपको पूजा कैसे करना है? अगर आप घर में पूजा करना चाह रहे हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में आप राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। उसमें उस मूर्ति पर आप गंगाजल छिड़के, मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने घी का दीपक जला करके रखिए। अगर शुद्ध घी ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। भगवान राम को खीर, फल, तुलसी दल और अन्न प्रसाद भी चढ़ाइए। अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं अर्पित कर सकते हैं, तो कम से कम तुलसी दल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धूप बत्ती से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद अगर आप रामायण का पाठ कर सकते हैं तो इसका पाठ कर लीजिए। अगर आप रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करना भी अति उत्तम रहेगा। अगर सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही कर लेना है, अगर आपको आता हो। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप अपने घर में करते हैं, या किसी मंदिर में जाकर करते हैं, या किसी पीपल वृक्ष के पास भी करते हैं, तो ये काफी अच्छा होगा। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र जो है, ये कलयुग का सबसे बड़ा पाठ है। भगवान शिव ने स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को ये पाठ की रचना के बारे में बताया था। स्वप्न में जो भी चीज भगवान शिव ने बुद्ध कौशिक ऋषि को बताया, वही चीज बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिख दिया। वही है राम रक्षा स्तोत्र। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कलयुग में। अगर आप इसका पाठ करते हैं, और बहुत ही मनोरम पाठ है ये, अगर आप पाठ जानते हैं, करना जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसका पाठ करने से हर तरह की समस्या आपके जीवन से दूर होता है, और खास करके
रामनवमी पर लगातार अगर आप 3 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो समझिए उसी दिन जीवन की बहुत सारी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको मैंने बताया कि रामनवमी पर भगवान राम की पूजा कैसे करना है। अब यह है कि रामनवमी के दिन अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहला मंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। ये भगवान राम का तारक मंत्र है। इसका जाप अगर आप करते हैं एक लय में, एक धुन बना करके, तो समझिए कि भगवान राम तो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप घर में बैठ करके इस मंत्र का जाप यथाशक्ति कीजिए तो कम से कम 1 से 8 बार तो आपको कर ही लेना चाहिए। इसके अलावा आप ओम राम रामाय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। इससे भी भगवान राम अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंत्र है ओम राम भद्राय नमः। ऐसे तो श्री राम जय जय राम इसका जाप करने से ही सारे दुख तकलीफ, हर समस्या, आर्थिक समस्या हो या जीवन में कोई बाधा हो, वो दूर हो जाता है। संकल्प के साथ आप ये मंत्र का जाप कीजिए, आपकी बाधा दूर होगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जीवन की बाधा को दूर करने के लिए हम एक खास मंत्र का जाप करें तो ओम राम भद्राय नमः इस मंत्र का 1 से 8 बार जाप कर लीजिए। अगर जीवन में कोई आर्थिक समस्या है, देखिए आम तौर पर लोग समझते हैं कि लक्ष्मी जी ही धन देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी देवी देवता आपको धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। मां लक्ष्मी की जो पतिदेव है वो भगवान विष्णु है, भगवान राम है, भगवान विष्णु का ही एक रूप है। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान राम प्रसन्न होते हैं, तो लक्ष्मी जी तो खुद ब खुद आपको धन दे देती है। इसीलिए अगर आपकी कोई आर्थिक समस्या है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ओम नमो भगवते रामचंद्राय इस मंत्र का जाप कीजिए। मान सम्मान में कोई कमी है तो उसके लिए ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का 1 से 8 बार जाप कर लीजिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक मंत्र है श्री राम जय जय राम। सिर्फ इसका भी जाप करेंगे तो आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करेंगे तो हर समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान राम की पूजा के साथ साथ इस दिन हनुमान जी को भी आप प्रसन्न करने के लिए खास उपाय कर सकते हैं, खास मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसे तो भगवान राम की पूजा करने से ही भगवान हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी की पूजा भी आपको कर लेना चाहिए। हनुमान जी भक्त शिरोमणि है जो भगवान राम की पूजा करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे रामनवमी की पूजा हो या कोई अन्य दिन हो, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भगवान राम की पूजा करना आवश्यक होता है। अगर आप भगवान राम का ध्यान नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, बिना भगवान राम की पूजा किए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान राम के मंत्रों का जाप अवश्य कर लेना चाहिए, उनका ध्यान कर लीजिए। बस 3 बार भी मंत्र का जाप करेंगे और भगवान राम का ध्यान करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपका पूजा सफल होगा। मैंने मंत्र आपको पहले बताया है भगवान राम का, श्री राम जय जय राम या ओम राम रामाय नमः। पहला मंत्र मैंने आपको बताई कि श्री राम जय जय राम। दूसरा मंत्र है ओम राम रामाय नमः। अगर आप ये मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 बार राम 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 बोल दीजिए। इसके बाद हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपकी पूजा सफल होगी। हनुमान जी की पूजा आप कैसे करेंगे? देखिए, हनुमान जी की पूजा के लिए आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, या पीपल के पास भी आप पूजा कर सकते हैं। तिल या घी का दीपक जलाइए अपने पूजा घर में हनुमान जी के सामने। और घर में अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान राम की जो तस्वीर होगी उसके बगल में हनुमान जी की तस्वीर रखिए, सामने तिल या घी का दीपक जला लीजिए। पहले भगवान राम की पूजा कीजिए, इसके बाद
हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनका धूप बत्ती कीजिए। उसके बाद सुंदरकांड, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमाष्टक है, इनमें से किसी एक का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको सुंदरकांड आता हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अति उत्तम होगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम हंग हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम राम दूताय नमः, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। इन सारे मंत्र में से किसी एक मंत्र को आप ले लीजिए। एक ही मंत्र का जाप आप यथाशक्ति कीजिए, नहीं तो कम से कम 1 से 8 बार कीजिए। रुद्राक्ष की माला से करना है, उंगली पर भी आप कर सकते हैं। अगर इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण होगी। भगवान राम तो प्रसन्न होंगे ही, भगवान हनुमान भी प्रसन्न होंगे, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे, शनिदेव भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, मंगल ग्रह भी आपके अनुकूल बन जाएंगे। यानी कि एक साथ बहुत सारे देव और ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं आपके लिए। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। बात करते हैं कि जिन खास उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और उपाय करना चाहते हैं, सिर्फ उपाय करना ही चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि रामनवमी के दिन राम स्तुति का पाठ कीजिए, घर में या मंदिर में। ऐसा करने से आपको जल्द ही जो आर्थिक समस्या है इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। रामनवमी के दिन किसी भी मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी के शरीर का सिंदूर ला करके माता सीता और भगवान श्री राम के चरणों में लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। बस हनुमान जी के शरीर का सिंदूर माता सीता और भगवान राम के चरण में लगाना है, और मन में जो भी आपकी कामना होगी लगाते समय वो कामना पूर्ण होगी। भगवान राम को इस दिन सफेद फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पित किए जाते हैं, ये आप कीजिए। लेकिन अगर आप इस दिन सफेद रंग का मिठाई का भोग आप लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है, धन प्राप्ति में भी सहायक होता है। यदि आप किसी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप आज के दिन मां दुर्गा और भगवान श्री राम का नाम लेकर के उसे आरंभ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की पूजा भी आपको वापस करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राम दरबार की अगर आप चित्र स्थापित करेंगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, साथ ही आपको सभी जो कोर्ट केस है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगा। कोर्ट केस से छुटकारा भी आपको मिलता है। इस दिन दान पुण्य का भी अधिक महत्व है। ऐसे तो हर व्रत का, हर पूजा पाठ में दान का महत्व है, इसलिए इस दिन किसी गरीब को या कोई जरूरतमंद हो तो अपनी इच्छा अनुसार दान भी कीजिए। पूजा पाठ करने के बाद दान कीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। घर में धन की कमी भी नहीं होती है अगर आप दान करते हैं, सभी पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। देखिए, दान करने का सबसे अच्छा यह है कि जितने सारे पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का आखिरी दिन होने के साथ साथ रामनवमी भी है, इसलिए दान करना आवश्यक है आपके लिए। इस दिन कन्याओं को भोजन कराना भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि का दिन है, नवरात्रि की 9वीं दिन होती है, इसलिए इस दिन आप कन्या पूजन करें, कन्याओं को आप भोजन करवाइए, उसे कुछ न कुछ भेंट अवश्य दीजिए। ऐसा मानते हैं कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से देवी देवता की कृपा बनी रहती है, जिसके कारण आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि रामनवमी के दिन किस तरह से आप पूजा करेंगे, भगवान राम की, भगवान हनुमान की, किस तरह से क्या उपाय करेंगे ताकि एक साथ बहुत सारे ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे, बहुत सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि रामनवमी के दिन अगर वो भी इस उपाय को करते हैं
तो उसके जीवन से हर तकलीफ दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, किसी तरह का टेंशन नहीं होगा, सब लोग बड़े मज़े बड़े खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।